आस्था गोल्ड प्राइम में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज मैं बताएंगे आप लोगों को कि पति पत्नी को एक साथ भोजन करने से होती है धन की हानि। इसके बारे में मैं आज आप लोगों को मैं अपने आस्था गोल्ड चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हमारे आस्था गोल्ड प्राइम को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबावें। दोस्तों, आस्था गोल्ड प्राइम में पति पत्नी को एक साथ भोजन करने से होती है घरों में धन की हानि। तो जानें किस वजह से होती है घर में धन की हानि। भोजन करने से व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त तो होती है और उसी ऊर्जा के बल पर ही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। जीवन में भोजन ही सब कुछ है, इसलिए हमारी हिंदू सनातन मान्यताओं के भोजन करना, पूजा करना एक तरह से आवश्यक माना गया है। हिंदू सनातन संस्कृति में परिवार में भोजन करने से पूर्व यानी कि पर्व की तरह भगवान की प्रार्थना भी की जाती है। साथ ही दोस्तों, आपके भोजन करने से व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी ऊर्जा के बल पर ही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। जीवन में भोजन ही सब कुछ है, इसलिए हमारे हिंदू सनातन मान्यताओं के भोजन करना, पूजा करना एक तरह से आवश्यक माना गया है। हिंदू सनातन संस्कृति में परिवार में भोजन करने से पर्व भगवान की प्रार्थना भी की जाती है और भगवान को भोग भी लगाया जाता है और भोजन ग्रहण करते समय भगवान का धन्यवाद भी किया जाता है कि हे भगवान, आपने हमें आज भी भोजन दिया है। भोजन से जुड़ी भावनाओं के साथ हिंदू परिवारों में उसकी शुद्धता एवं सात्विकता का भी पूर्ण पालन किया जाता है। लेकिन उसके बाद भोजन करते समय शास्त्रों में कुछ बातें बताई गई है जिनका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति को बहुत आवश्यक होता है। अगर आप शास्त्रों में वर्णित नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके जीवन में बहुत परेशानी आ सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस कारण से आपके घर पर समस्याएं आ रही है, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं गलत कभी किसी से बोलता नहीं और किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत करने की सोचता भी नहीं हूँ। मैं कभी झूठ भी नहीं बोलता हूँ, सत्य व्रत का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे साथ समस्याएं आ रही है। तो अगर आप अपने जीवन में छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि आपके जीवन में परेशानियों क्यों आ रही है। क्योंकि भोजन करते समय क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कैसे नहीं खाना चाहिए, प्रत्येक विषय पर हिंदू सनातन धर्म में विस्तार से बताया गया है। साथ ही हिंदू सनातन धर्म के अनुसार भोजन करते समय आपको टीवी नहीं देखना चाहिए, किसी प्रकार का संगीत नहीं सुनना चाहिए और आपको भोजन करते समय बातचीत भी नहीं करनी चाहिए और भोजन करते समय बोलना भी नहीं चाहिए। यदि आप नियम से भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का झूठा खाना भी बहुत बड़ा निवेश माना गया है। आप भले ही भूखे रह जाएं, परंतु आपको किसी भी व्यक्ति का झूठा नहीं खाना चाहिए, कोई भी व्यक्ति को। लेकिन हम लोग सोच लेते हैं कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, लेकिन ये बातें लोगों को गुमराह करने वाली है।
और शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। आजकल पति पत्नी भी एक साथ एक थाली में भोजन करते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि इससे दोनों के बीच प्यार बढ़ता है, लेकिन ऐसा शास्त्रों के अनुसार अच्छा नहीं माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को कभी भी एक साथ और एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को एक साथ एक थाली में भोजन करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए हमेशा शास्त्रों के अनुसार ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप शास्त्रों के नियम से अनुसार से अपना जीवन जीते हैं तो निश्चित ही आपको जीवन में समस्याएं नहीं सताएगी और आपका जीवन चिंता मुक्त होगा और आरामदायक भी हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति पत्नी को एक साथ और एक थाली में भोजन करने से प्यार नहीं बढ़ता है, केवल मात्र एक तांत्रिक प्रक्रिया है। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति की कुंडली में दूसरा भाव अपनी वाणी का होता है, सुख का होता है, कलह का होता है, धन की बचत का होता है और जीवन में मिलने वाले सुखों को संबोधित करने वाला होता है। अगर दूसरे भाव में व्यक्ति की वाणी और भाषा पर नकारात्मक प्रभाव होता है तो आपकी भाषा में कड़वाहट का भाव आता है और बहुत सारे दुष्ट प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। यदि हम किसी का झूठा खाते हैं तो हमारे जीवन में कई तरह के बुरे प्रभाव भी पड़ते हैं, जैसे कि व्यक्ति के सुखों में कमी आती है, घर परिवार में कलह बढ़ जाती है और भोग विलास में भी कमी आती है। इतना ही नहीं, हम जिसका जूठा खाते हैं उसके अशुद्ध विचार, यदि वो व्यक्ति अशुद्ध विचारों वाला है, ऊपर से आपको प्यार दिखा रहा होता है और अंदर से वो व्यक्ति काला है, तो उसके अशुद्ध विचार हमारे मन में भी घर कर जाते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति का झूठा खा रहे होते हैं। इसका सबका बुरा असर हमारे जीवन धन क्षेत्र में होता है। किसी का झूठा खाने से हमारे धन की हानि होने लगती है और किसी का झूठा खाने से हमारी जो धन एकत्रित करने की क्षमता होती है वह भी दोस्त कम हो जाती है। तो दोस्त भक्तों, ये चीज को जान लें कि कभी भी मनुष्य को पति पत्नी एक थाली में बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। और आप चाहे भूखा सो जाएं, भूखा कहीं चले जाएं, लेकिन किसी का झूठा भोजन ना करें। आपके बच्चे का ही हो, आपका पति का हो, आपके पुत्र का हो, आपके माता पिता का हो, कभी भी झूठे भोजन ना करें। घर में आती है दरिद्रता और उसके दुष्प्रभाव, उसके मन में कुविचार जो रहते हैं वो आपके मन में भी वो घर कर जाते हैं और आपको भी उसी के चाल में चलने में बेवश कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हमारा साधना गोल्ड प्राइम चैनल का अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक बटन ज़रूर दबाएंगे। जय माता दी, जय राधे कृष्णा।